एक सुबह आंख खुलती है और पूरा घर ब्रिक की दीवारों से बंद मिलता है। ना कोई रास्ता, ना कोई सिग्नल, सिर्फ एक सवाल, ये दीवार कहाँ से आई और हमें क्यों कैद किया गया। ब्रिक, जहाँ घर ही बन गया मौत का पिंजरा। मूवी की शुरुआत में एक आदमी टिम को दिखाया जाता है जो एक गेम डेवलपर है और अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है। उसे कुछ विजन्स आ रहे होते हैं और वो थोड़ा स्ट्रेस्ड भी लग रहा था। फिर उसकी बीवी ओलिविया वहाँ आती है और उसे घर के बाहर ले जाती है। घर के बाहर उनकी बिल्डिंग पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। वहीं वो अपने लैंडलॉर्ड मिस्टर फ्रिडमैन से मिलते हैं जो उनसे कहता है कि अब सब कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा, काम बहुत अच्छा हो रहा है। तभी दूर किसी जगह को दिखाया जाता है जहां आग लगी हुई थी। ओलिविया टिम से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ पेरिस जाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी है। लेकिन टिम कहता है कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे यहाँ बहुत काम है और मुझे अपनी न्यू गेम भी कंप्लीट करनी है। दरअसल रिसेंटली ही ओलिविया का मिसकैरेज हुआ था, जिसके बाद टिम और ओलिविया एक दूसरे के साथ ठीक से बात भी नहीं करते और उनका रिलेशन भी इसी वजह से खराब हो रहा है। रात में जब वो दोनों सोते हैं तो अचानक टिम की आंख खुलती है और वो देखता है कि ओलिविया पहले से जाग रही थी। वो टिम से कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि मिसकैरेज के बाद तुम मुझसे बिल्कुल बात नहीं करते, जबकि मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ, पर तुम उसके लिए तैयार नहीं हो। वो बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलती है कि अचानक दरवाजे पर एक अजीब सी दीवार थी। वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि रातों रात ये दीवार यहाँ कैसे आ गई। वो अपने फ्लैट की सारी खिड़कियाँ देखते हैं एंड गेस व्हाट, उन सारी खिड़कियों के सामने भी वही दीवार थी। यानी अब पूरा फ्लैट इस दीवार से घिरा हुआ था। उन्हें अपने साथ वाले फ्लैट से किसी के लड़ने की आवाज आती है। वो ड्रिल मशीन से दीवार तोड़कर देखते हैं तो उन्हें एक कपल मिलता है जिनका नाम एना और मैरवन था। उनके घर के इर्द गिर्द भी वही दीवार आ चुकी थी, इसीलिए वो भी परेशान हो रहे थे। वो कपल एक ड्रग एडिक्ट भी था। फिर टिम इस दीवार को गौर से देखता है और चेक करता है। उसे पता चलता है कि ये दीवार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और लोहे की चीजों को अट्रैक्ट करती है। इसीलिए वो बहुत से लोहे की चम्मच और चीजों को इस दीवार के साथ चिपकाते हैं। उन्हें पता चलता है कि 4 ब्रिक्स पर मैग्नेटिक पावर ज्यादा है, लेकिन अचानक से वो ब्रिक्स उन लोहे की चीजों को दोबारा से वापस पुल करती हैं, जिसकी वजह से टिम को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और वो जख्मी हो जाता है। फिर टिम और ओलिविया को उस कपल के घर से दोबारा से बहुत सी आवाजें आने लगती हैं। वो इस दीवार को पूरी तरह से तोड़कर उनके घर में घुस जाते हैं। उनके घर में बहुत सा सामान बिखरा हुआ था। जब वो एना के कमरे में जाते हैं तो एना उन्हें बेहोश पड़ी मिलती है। अचानक से मार्विन टिम पर हमला कर देता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जल्दी से निकालो। टिम मार्विन पर हमला करने लगता है कि एना उसे रोक लेती है। वो कहती है कि दरअसल गलती मेरी है, मैं ही पैनिक कर गई और इस दीवार को तोड़ने लगी। इसी दौरान मेरे हस्बैंड को चोट लग गई। फिलहाल मेरे हस्बैंड ने ओवरडोज किया हुआ है, जिसकी वजह से उसने तुम पर हमला करती है। टिम मार्विन के हाथ टेप के साथ बांध देता है। ओलिविया उनसे कहती है कि ये बिल्डिंग वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनी थी, इसकी वजह से इसके नीचे सीक्रेट बंकर जरूर होंगे। अगर हम किसी तरह उन सीक्रेट बंकर तक पहुंच जाएं तो हम इस बिल्डिंग से बाहर निकल सकते हैं और इस दीवार से भी छुटकारा पा सकते हैं। वो सब उसकी बात पर एग्री करते हैं और अपने घर के फ्लोर को तोड़ने लग जाते हैं। घर के फ्लोर को तोड़कर वो एक बूढ़े आदमी के घर में गिरते हैं, जहाँ वो बूढ़ा उनको देखकर उन पर गन तान देता है और कहता है कि क्या तुम लोग हमारे घर का राशन चुराने आए हो। दरअसल उस बूढ़े के घर के इर्द गिर्द भी वही दीवार फैल चुकी थी, लेकिन उसकी ग्रैंड डॉटर मिली उसे समझाती है कि ये लोग शायद हमारी मदद करने के लिए आए हैं। टिम उस बूढ़े आदमी को और मिली को भी बताता है कि हम बंकर ढूंढ रहे हैं जिससे हम इस बिल्डिंग से बाहर निकल सकें। अचानक टिम की नजर छत पर लगे फायर अलार्म पर जाती है जिसमें एक कैमरा लगा हुआ था। टिम उस बूढ़े से पूछता है कि क्या ये कैमरा आपने लगवाया, जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैंने तो ये कैमरा आज देखा है। फिर वो बूढ़ा आदमी और उसकी ग्रैंड डॉटर मिली भी उनके साथ मिल जाती है और अपने घर के फ्लोर को तोड़कर नीचे वाले फ्लोर में पहुंचते हैं, जो कि इस बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड मिस्टर फ्रीडमैन का घर था। जब वो मिस्टर फ्रीडमैन के घर में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि मिस्टर फ्रीडमैन मर चुके हैं और उनके दोनों बाजू भी कट चुके हैं। वो ये मंजर देखकर बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं। जब टिम और मार्विन मिस्टर फ्रीडमैन के घर की फ्लोर को तोड़ते हैं तो नीचे वो एक आदमी मिस्टर एंटन के घर में पहुंचते हैं, जहां मिस्टर एंटन का दोस्त यूरी भी उनके साथ मौजूद था। यूरी कहता है कि मिस्टर एंटन एक प्रोग्रामर है और वो इस दीवार के सामने खड़े हुए थे
और अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया और वो बेहोश हो गए। मैं उनका दोस्त और रूममेट हूँ। यूरी कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें ये दीवार नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि ये दीवार हमारी सेफ्टी के लिए बनाई गई है। यूरी का मानना था कि ये दीवार इसीलिए खड़ी हो गई है क्योंकि इस बिल्डिंग के बाहर बहुत सी जहरीली गैसें फैल रही हैं, जिसकी वजह से लोग मर सकते हैं। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और उस घर के फ्लोर को तोड़कर बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। बेसमेंट में पहुंचकर जब वो लोग बंकर का दरवाजा खोलते हैं तो सामने उन्हें वही दीवार मिलती है। अब सब लोग बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मार्वन को तो इतना गुस्सा आता है कि वो बूढ़े आदमी की गन पकड़कर उस दीवार पर गोलियां चला देता है। लेकिन उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि वो गोलियां फिर से वापस आएंगी। जब वो गोलियां फिर से वापस आती हैं तो टिम उन सबको झुकने के लिए कहता है। बाकी सब तो झुक जाते हैं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा रहता है, जिसकी वजह से उसे गोली लग जाती है और वो मर जाता है। अब वो सब लोग वापस से मिस्टर एंटन के घर में आ जाते हैं। मिली कहती है कि मैंने मिस्टर एंटन के कमरे में कुछ नोट्स देखे थे। शायद वो नोट्स उसी दीवार के मुतालिक थे। अगर हम उन नोट्स को गौर से देखें तो जरूर हमें कुछ न कुछ मिल जाएगा। टिम कहता है कि तुम और ओलिविया उन नोट्स को देखो और बाकी सब लोग मिस्टर फ्रीडमैन के घर जाकर जांच करेंगे। ओलिविया और मिली मिस्टर एंटन के नोट्स की जांच करते हैं, जबकि बाकी सब लोग मिस्टर फ्रीडमैन के घर चले जाते हैं। मिस्टर फ्रीडमैन के घर में जांच करते हुए टिम को एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है। जब वो उस दरवाजे को खोलते हैं तो वहाँ उन्हें बहुत से मॉनिटर्स और एक पूरा सिस्टम मिलता है, जिससे इस पूरी बिल्डिंग के फ्लैट्स को रिकॉर्ड किया जा रहा था। दरअसल उन फायर अलार्म्स में जो कैमरास लगे थे उनकी रिकॉर्डिंग्स इन्हीं मॉनिटर्स पर चलती थी। एना ओलिविया को ऊपर ले जाती है, जबकि मिली अब नीचे अकेली थी। जब वो लोग ये रिकॉर्डिंग्स देखते हैं तो वो मिस्टर एंटन के घर की रिकॉर्डिंग भी निकालते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि मिस्टर एंटन ने उस दीवार को खोल लिया था, लेकिन फिर यूरी ने उसे मार डाला। इतने में यूरी नीचे पहुंच जाता है और जाकर वो मिली को मार डालता है। सब लोग यूरी को पकड़कर बहुत मारते हैं और उसे बांध देते हैं। वो यूरी से कहते हैं कि सच सच बताओ तुमने ये सब क्यों किया, जिस पर यूरी कहता है कि मैं और एंटन एक ही कंपनी में काम करते हैं जिन्होंने इस दीवार को बनाया है, लेकिन एंटन न जाने क्यों बेवकूफ़ी कर रहा था। वो ये दीवार को खोलना चाहता था, इसीलिए मैंने अपनी सेफ्टी के लिए एंटन को मार डाला। टिम कहता है कि जरूर रिकॉर्डिंग में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे हमें कुछ मदद मिल जाए। जब वो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं तो वो देखते हैं कि एंटन अपने मोबाइल और लैपटॉप पर कुछ प्रोग्रामिंग कर रहा था। वो एंटन के मोबाइल को ढूंढते हैं कि इस दीवार को एंटन के मोबाइल के QR कोड से स्कैन किया जा सकता था। जब टिम एंटन के मोबाइल से QR कोड स्कैन करता है तो उसे सामने वही 4 स्क्वायर्स मिलते हैं जिन पर मैग्नेटिक पावर ज्यादा थी। दरअसल ये स्क्वायर्स एक कोड थे जिनकी वजह से ये दीवार खुल सकती थी। तो टिम उन स्क्वायर्स को दबाकर एक कोड डालता है जिससे दीवार खुलती है, लेकिन एक अजीब से तरीके में। एना जब उस दीवार के अंदर हाथ डालती है तो उसका हाथ उसी दीवार के अंदर फंस जाता है और वो दीवार फिर से अपनी असली हालत में आना शुरू हो जाती है और एना की आधी बॉडी उस दीवार के अंदर धंस जाती है और कट जाती है, जिससे एना की मौत हो जाती है। यूरी ये सब देखकर हंसता है। मार्वन को उस पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो यूरी पर गोली चला देता है और फिर खुद अपने सर में गोली मारकर खुदकुशी कर लेता है। इसके बाद ओलिविया और टिम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं। वो दोनों फैसला करते हैं कि अगर वो यहाँ से जिंदा बचकर निकल गए तो एक नई शुरुआत करेंगे। ओलिविया टिम से कहती है कि जब भी हम स्क्वायर्स को दबाते हैं तो एक फ्लैश लाइट ऑन होती है और हर बार फ्लैश लाइट अलग नंबर्स में ऑन होती है, जिसका मतलब है कि एक स्क्वायर्स पे अलग अलग कॉम्बिनेशन है। इसलिए हमें उस रिकॉर्डिंग को दोबारा देखना चाहिए, जिससे हमें वो सही कोड मिल सकता है जिससे दीवार खुल सकती है। इसीलिए टिम और ओलिविया दोबारा से रिकॉर्डिंग देते हैं जिसमें एंटन ने दीवार खोली थी। वहाँ से उन्हें सही कोड मिल जाता है, लेकिन तभी यूरी अचानक उठ जाता है। ये बहुत ही अजीब बात है कि उसे गोली लगने के बावजूद वो उठ गया। यूरी और टिम की बहुत ज्यादा लड़ाई होती है और वो लड़ते लड़ते बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। ओलिविया बेसमेंट में पहुंचकर जब दीवार के सामने कोड डालती है तो फाइनली दीवार खुलने लग जाती है। यूरी टिम को एक खंजर से मारने ही वाला था कि अचानक ओलिविया उस पर हैमर से हमला करती है और उसे मार डालती है। जब टिम और ओलिविया उस दीवार से बाहर निकल कर उस बिल्डिंग के बाहर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पूरे
पूरे शहर में वही दीवारें फैली हुई हैं, मतलब कि हर बिल्डिंग उसे दीवार से कवर है। फिर वो अपनी कार में जाकर जब बैठते हैं तो रेडियो ऑन करते हैं। उन रेडियो पर उन्हें खबर मिलती है कि कंपनी में आग लग गई और उसके सिस्टम में मेल फंक्शन आ गया, जिसकी वजह से पूरे शहर में ये सिक्योरिटी दीवारें खड़ी हो गई। दरअसल ये वही आग है जो आज से एक दिन पहले हार्वर्ड में लगी थी। और हार्वर्ड वही कंपनी है जिसमें एंटन काम करता था। हार्वर्ड में आग लगने की वजह से सिस्टम ने अज्यूम कर लिया कि जरूर शहर में कोई ना कोई मुश्किल आई है, इसीलिए वो दीवारें खुद ब खुद हर बिल्डिंग के इर्द गिर्द खड़ी हो गई।